हेलो एवरीवन, मैं हूँ फाल्गुनी। आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल लिविंग लिमिटलेस लाइफ, जहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन बहुत इजी बना देती हूँ आपके लिए, इजी एज ब्रीदिंग, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट ईजिली, एफर्टलेसली, एज इट इज़ सपोज टू बी। आई हैव एन इंस्टाग्राम चैनल जहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो सीक माई कंसल्टेशन इफ़ यू नीड हेल्प टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वॉन्ट। ओके, एनीवे, सो आज मैं सोच रही थी बात करूंगी। आई वॉज गेटिंग दिस क्वेश्चन अ लॉट। बहुत सारे लोगों से मुझे क्वेश्चन आ रहा था, माई क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, की मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा अपने एफर्मेशन पे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू बिलीव इट, इट फील्स वेरी अननेचुरल, इट फील्स लाइक आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ, इट फील्स लाइक it's not believable, right? I know you are also feeling that. So I'll tell you one thing, okay? I'll ask you actually one thing, कि जो चीज़ आप ऑपोजिट में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप परफॉर्म कर रहे हो कि आई हैव 1 million रुपीज़ और आई हैव $1 million इन माई बैंक अकाउंट, राइट? आप ऐसे बोल रहे हो। अब आपको इंस्टेंटली माइंड में थॉट ये आता होगा कि कहाँ है पैसे? तुम तो जो नौकरी भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं है, तुम्हारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तुम तो घर बैठे हुए, तुम तो अभी स्टूडेंट हो, तुम तो हाउस वाइफ हो, तुम्हारे पास कुछ इनकम नहीं है, कहाँ से तुम्हारे पास है? तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो ज़ीरो है। ये सब चीज़ें आती है, आई नो इट्स वेरी नॉर्मल, ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो एक बात बताओ मुझे कि वो जो चीज़ें जब आप अपने अफर्म कर रहे हो, वो जो चीज़ें ऑपोजिट वाली चीज़ें जो आ रही हैं आपको, टेल मी, व्हाई इज इट नॉर्मल फॉर यू? व्हाई इज इट ईजी फॉर यू? बेसिकली व्हाई इज इट बिलीवेबल फॉर यू? क्या रीज़न है कि आप उस पर भरोसा कर ले रहे हो? क्या रीज़न है कि आप उस पर यकीन कर ले रहे हो? क्या रीज़न है कि वो आपको नेचुरल लग रहा है, आप जैसे उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, आप उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो? क्या रीज़न है? आप मेरे को बताओ। चलो, बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट हैंडेड हो, ठीक है, अब आप राइट हैंड से ही लिखते हो, राइट हैंड से ही ब्रश करते हो, बेसिकली आप राइट हैंड को, आप मतलब राइट हैंड का ही आपका मेजर हैंड है, ओके? अब आपने सडनली डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, मैं ना लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करूंगी, आई विल बिकम अ लेफ्टी और आई विल बिकम एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों को यूज कर सकता है, ठीक है, परफेक्टली। आपने डिसाइड किया, अब आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते हो। टेल मी वन थिंग, जब आप फर्स्ट टाइम पेन के तरफ देखोगे, आपका कौन सा हाथ जाएगा? राइट हैंड जाएगा पहले कि लेफ्ट हैंड पहले जाएगा? ये बताओ। राइट हैंड पहले जाएगा। क्यों? बट आपने तो डिसाइड किया था कि लेफ्ट हैंड पहले जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड आप प्रैक्टिस करोगे, फिर राइट हैंड पहले क्यों गया? क्योंकि आप पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल से आप राइट हैंड से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने राइट हैंड ही यूज़ किया है। आपको जब भी पेन उठाना होता है राइट हैंड, आपको कुछ लिखना होता है राइट हैंड, आपको हैंडशेक करना होता है राइट हैंड, आपको अपने बाल संवारने होते हैं राइट हैंड, आपको मेकअप करना होता है राइट हैंड। यू हैव यूज्ड राइट हैंड, यू हैव बेसिकली रिहर्स्ड द राइट हैंड फॉर सो मेनी ईयर्स। इसीलिए आप जब डिसीजन लेते हो कि यू विल डू समथिंग डिफरेंट, बेसिकली आप अपने लेफ्ट हैंड को, ऑपोजिट हैंड को यूज करना स्टार्ट करोगे, तो वो एफर्टलेसली नहीं आता है और वो नेचुरल नहीं लगता है, वो अननेचुरल लगता है, वो बिलीवेबल नहीं होता है। सी द पैटर्न, सी द सिमिलैरिटी। आप सिमिलरली यही चीज आपके अफर्मेशंस के साथ भी, यही चीज आपके आइडेंटिटी के साथ भी है। आपने डिसाइड किया कि मैं मेरे बैंक अकाउंट में, कितना बोला था मैंने? 1 करोड़ रुपए आई गेस बोला था कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। आपने ऐसा डिसीजन लिया, आपने अफर्म किया, लेकिन अब ये समझो कि इतने सालों से आप क्या प्रैक्टिस कर रहे थे कि मेरे अकाउंट में तो 0 रुपीज़ है, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं होते, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ब्रोक हूँ, पैसे तो डिफिकल्ट है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। तो ये बताओ, जब आप नई चीज़ बोलोगे तो ऑपोजिट वाला, पुराना वाला आता है। क्यों आएगा? बिकॉज आपने उसको प्रैक्टिस किया है इतने टाइम से। आपको समझ में आ रहा है?
आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने टाइम से, दैट इज़ वाई वो नेचुरल फील होता है। उसको आप रिजेक्ट नहीं करते, उसको आप इंस्टेंटली एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपने उसे रिहर्स किया है, मेंटली यू हैव रिहर्स्ड इट, जो कि नए वाले के केस में नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो नया है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट। तो एक और चीज़ आप बताओ कि जब आपने राइट हैंड यूज़ करना शुरू किया था, क्या आप पैदा होते ही आप राइट हैंड थे? क्या आप मम्मी के पेट से ही निकले थे विद राइट हैंड की, राइट हैंड ऊपर उठा के ही निकले थे कि मैं इसी से लिखूंगी, मैं इसी को यूज़ करूंगी? ऐसा तो नहीं था ना। आप आए बाहर, यू स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड आपके पेरेंट्स ने, आपके एनवायरनमेंट ने, आपके टीचर्स ने, सबने आपको राइट हैंड यूज़ करना सिखाया है, विच इज़ बेसिकली उन्होंने वो कंडीशन किया है, उन्होंने आपको ये हैबिट डलाई है कि आपको राइट हैंड यूज़ करना है, आपको उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है, राइट। ये कंडीशनिंग है। वही सेम कंडीशनिंग नेगेटिव के लिए भी है कि आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमेशा 10 कदम आगे का सोच के चलो, वो भी नेगेटिव वे में, कि अगर बुरा हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। वही आपकी कंडीशनिंग रही है। इसीलिए जब आप पॉजिटिव सोचते हो, ऑपोजिट सोचते हो, विच इज़ कम्प्लीटली न्यू टू यू, तो आपका पुराने जो थॉट्स है, जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है, जो आपका पुराना थॉट प्रोसेस रहा है, कंडीशनिंग रहा है, वो आता है और वो आपको यह के रेजिस्टेंस देता है। इसीलिए आपको ये अननेचुरल लगता है और वो नेचुरल लगता है। बेसिकली नया वाला अननेचुरल लगता है, पुराना वाला नेचुरल लगता है। रिहर्सिंग, कंडीशनिंग। अब आप बताओ, आपने नेगेटिव रहना भी तो रिहर्स करके ही सीखा है ना। तो आप ये बताओ कि आप पॉजिटिव रहना क्यों नहीं सीख सकते हो रिहर्स करके? क्यों? जस्ट बिकॉज कि आपको आपका नेगेटिव जो है, ओल्ड जो है, वो वहाँ पे डोमिनेंट था, वो पावरफुल है, आपने उसको इतना प्रैक्टिस किया, वो आपका नेचुरल है, डिफ़ॉल्ट है, वो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है तो आप छोड़ दे रहे हो। अब खुद ही बताओ ना, लाइफ में जब भी आपको कोई चीज़ नई सीखनी होती है तो आप क्या करते हो? यू गिव इन टू दैट प्रोसेस, यू डेडिकेट योर सेल्फ टू दैट थिंग, सो दैट जो चीज़, जो आपका गोल है, आउटकम है, वो आपको मिले। So why can't you do that same with your mindset? Why can't you do that same with your identity? Why? I know you don't have an answer for it. So the point is that resistance आएगा, पुराना वाला आपको खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपने उसे प्रैक्टिस किया इतने सालों से। अब कोई भी चीज़ आपको नई करनी है तो आपको नए वालों को उतना प्रैक्टिस करना है, बट इवेंचुअली ये भी हो जाएगा आपका नॉर्मल, विद रेपिटेशन, विद प्रैक्टिस, विद मल्टीपल रिहर्सल। सो रिहर्स करो। अगर आपको रिहर्स करना भी है ना, नेगेटिव को रिहर्स मत करो, ओल्ड को रिहर्स मत करो, पास्ट को रिहर्स मत करो, बिकॉज सिमिलर थॉट्स विल ओनली क्रिएट सिमिलर एक्सपीरियंसेस। फिर आप चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। चेंज तब होगा जब आप चेंज लाओगे खुद में, अपने थॉट प्रोसेस में। नथिंग चेंजेस अंटिल नथिंग चेंजेस। थिंग्स विल चेंज वंस यू चेंज। तो आप जो हर बार ये बोलते हो ना कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इट्स नथिंग बट योर ओल्ड आइडेंटिटी ट्राइंग टू पुल यू बैक। इट्स नथिंग बट your victim identity trying to get back in power. But do you want that? Do you want to live as a victim? Do you want to live like, a slave to your own reality? I'm pretty sure you don't. तो मत करो. Why do you have to do it? It's all rehearsing. आपने नेगेटिव को रिहर्स किया था इतने सालों से, नाउ इट हैज़ बिकम नेचुरल, नाउ इट हैज़ बिकम योर डिफॉल्ट। सिमिलरली आप पॉजिटिव को रिहर्स करो, इवेंचुअली दैट विल ऑल्सो बिकम योर डिफॉल्ट। इट हैज़ टू। दैट इज हाउ योर ब्रेन लर्न्स, दैट इज हाउ यू हैव लर्नड एनीथिंग इन योर लाइफ, थ्रू रेपिटेशन, थ्रू कॉन्स्टेंट रिहर्सिंग। ओके, आई होप दैट इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको अपने अफर्मेशंस पे, अपने टेक्निक्स पे, मैनिफेस्टेशन पे, जो भी चीज़ करो उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यू हैव बीन कंडीशनड इन दी ऑपोजिट वे। और उस कंडीशनिंग को तोड़ने का तरीका है दैट यू कीप रिपीटिंग द न्यू स्टोरी, यू कीप डूइंग द न्यू वेज, तभी चेंज आएगा। ओके, तो या
आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर. बहुत लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, बिकॉज मैं थोड़ा कम भी बोलती हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम में ज़्यादा अच्छा बता देती हूँ. मुझे लंबा खींचने की आदत नहीं है. तो आई होप दैट यू इट क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट मी. मैं पढ़ूंगी डेफिनेटली, एंड आई पोस्ट न्यू वीडियो वेरी सून. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप मुझे वहाँ पे डीएम करके इफ़ यू वांट यू कैन गेट ऑन कोचिंग विद मी एज वेल. ओके, और कॉल सेशन, दिस कॉल सेशन एज वेल. ठीक है, सो या बाय, गुड नाइट, टेक केयर.